वैशाख महात्म जो चल रहा है, कथा चल रही है, उसका चौथा अध्याय का हम आज पाठ कर रहे हैं, जिसको श्रवण करने मात्र से आपके दुखों का अंत हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय। नारद जी कहते हैं कि वैशाख मास में शरीर में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, दोबारा भोजन खाट पर सोना, दोबारा भोजन करना, खाट पर सोना, घर में स्नान करना, ये सब कार्य वर्जित है। वैशाख मास में दोपहर के समय थके हुए ब्राह्मण के पैर दबाना सब व्रतों में से उत्तम व्रत है। जो दोपहर में आए थके ब्राह्मण को सुंदर आसन देकर उसके पैर दबाता है, वह सब बंधनों से मुक्त हो जाता है तथा गंगा आदि सब तीर्थों के स्नान का फल पाता है। मनुष्य रोगहीन और मोटा ताजा होकर भी वैशाख मास में स्नान ना करने से चंडाल योनि को प्राप्त होता है। वैशाख मास की संक्रांति के दिन जो बाहर जाकर किसी तीर्थ पर स्नान नहीं करता, वह 100 जन्म लेता है। वैशाख मास में अन्नदान अथवा जलदान ना करने से निश्चय पूर्वक सभी दुखों से मुक्त नहीं होता। वैशाख मास में नदी में स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करने से निश्चय ही 3 जन्मों में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। तो प्रातःकाल समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान करने से 7 जन्मों के पाप और उषा काल में सप्त गंगा में स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जानवी, बुद्ध, गंगा, कालंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, त्रिवेणी, ये सप्त गंगा हैं। वैशाख मास में बहते हुए जल में मंजन करने से सारे जन्म के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। दूध में उत्तम दही और दही से उत्तम घी है, वैसे ही सब मासों में कार्तिक और कार्तिक से माघ और माघ से वैशाख मास उत्तम है। दरिद्र तथा पराधीन को भी जो भी थोड़ी से थोड़ी वस्तु जल, कंद, मूल, फल, गुड़, छाछ आदि मिल जाए, वही दान करनी चाहिए। दान ना करने से दरिद्रता आती है और दरिद्रता से मनुष्य पाप करता है तथा पाप से नरक मिलता है। इसलिए मनुष्य को वित्त अनुसार अवश्य दान करना चाहिए। वैशाख मास के देवता विष्णु हैं, इस कारण इस मास में किया हुआ जप, दान, यज्ञ, तप अधिक फल देने वाले हैं। नीचे लिखे मंत्र से भगवान की प्रार्थना करें। हे भगवान, मैं वैशाख मास की संक्रांति में स्नान करने की कामना करता हूँ, कृपया आप इसको पूर्ण करें तथा हे मधुसूदन, मैं स्नान करके आपको अर्घ्य देता हूँ, आप इसे ग्रहण करें। गंगा आदि सब तीर्थ मेरे अर्घ्य को ग्रहण करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप समदर्शी पापियों पर भी कृपा करके मेरे अर्घ्य को ग्रहण करें और यथोचित फल देवें। इस प्रकार अर्घ्य देकर स्नान कर वस्त्र पहना अपना नित्य नियम करें और वैशाख में उत्पन्न होने वाले फूलों से भगवान का पूजन करें तथा वैशाख की कथा सुनें। इससे करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो तुलसी दल से भगवान का पूजन करता है, वह सार्वभौम राजा होकर अनेक जन्मों में विविध सुखों को भोगता है और फिर अपने कितने ही कुलों के साथ विष्णु की सायुजी मुक्ति पाता है। इस प्रकार जो चौथा अध्याय है वैशाख महात्म का, वो उसका समापन हुआ। तो आज आपने क्या करना है, एक छोटा सा उपाय कि आपने तुलसी को जल देना है। नियमित रूप से आप एक संडे को छोड़कर, इतवार को छोड़कर आप इसको जल दें और जब आप जल दो तो उसमें से, पानी में से, मिट्टी में से आपने अपने माथे पर तिलक लगा लेना है। इसका आपको बहुत फल मिलेगा। आपके पास जो भी चीज़ सुलभ है दान करने के लिए, जो भी है, आप मान लो खाना ही खा रहे हो, आपके पास दही की कटोरी है, उसमें से 2 चम्मच भी अगर आपने किसी को दान दे दिया तो उसका भी आपको अथाह फल मिलने वाला है। तो इस मास में हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए, हम सबके लिए कार्य करते हैं, हम सबके लिए जीते हैं। हम वैशाख मास में हम अपने लिए कुछ करें तो ये सिर्फ दान है जिससे हमारा अपना जीवन सुधर सकता है। तो मेरी भगवान से प्रार्थना है, भगवान विष्णु से प्रार्थना है कि हे विष्णु भगवान, जिन्होंने इस पाठ को, महात्म को सुना है, हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें और अपना जितने भी हमारे कोई कष्ट हैं, रोग हैं, हमारे धन धान्य की कमी है, हमारे ऊपर कोई कर्ज है या हमारा कोई बच्चा कहना नहीं मानता, हमारे जो भी कष्ट हैं, आप हमारे सब कष्टों को जानते हो। तो हमारी सभी गलतियों को क्षमा करते हुए, हमसे भी अध्याय पढ़ने में, सुनने में गलती हो सकती है, उनको क्षमा करते हुए अपना असीम कृपा भरा आशीर्वाद प्राप्त दे हमें।
और इसी आशीर्वाद से आपको नेक्स्ट अध्याय में हम फिर मिलते हैं। जय माता दी। ओम नमो नारायण।